नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छठ महापर्व का दूसरा दिन आज खरना पूजा के साथ शुरू हुआ। 36 घंटे का निर्जला व्रत। मिट्टी के चूल्हे पर बनाई गई खीर रोटी से व्रती करेंगे सूर्य देव और छठी मैया की आराधना। पहले चरण में 18 जिलों के 121 सीटों पर होगा मतदान। 11 सीटों पर 15 से अधिक उम्मीदवार। इन बूथों पर लगेगी 2-2 बैलेट यूनिट। बिहार प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का आईएएस में हुआ प्रमोशन। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2024 चयन सूची में शामिल अधिकारी हुए नियुक्त। राज्य सरकार ने दी बधाई। छठ महापर्व को लेकर के प्रशासन ने गंगा घाटों पर 40 एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें की तैनात। 26 और 27 अक्टूबर को 24 घंटे डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी रहेंगे उपलब्ध। आपातकालीन मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। शुभमन गिल का बड़ा बयान, कहा रोहित और कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में आलोचनाओं का दिया जवाब। विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने का दिया संकेत। छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना पूजा। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है और कार्तिक शुक्ल पंचमी को खरना पूजा होगी। व्रती पूरे दिन उपवास रखते हुए संध्या 5:35 से 8:22 तक भगवान भास्कर की पूजा करेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू होगा। पूजा में मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से खीर और रोटी बनाई जाएगी, जिससे सूर्य देव और छठी मैया को भोग लगाया जाएगा। यह अंतिम सात्विक भोजन व्रतियों को शारीरिक और मानसिक रूप से उपवास के लिए तैयार करता है। खरना का प्रसाद स्वास्थ्य और बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए सहायक होता है। 11 सीटों पर 15 से अधिक उम्मीदवार। बूथ पर लगेगी 2 बैलेट यूनिट। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान 6 नवंबर को होगा। इस चरण में 11 विधानसभा सीटों पर 15 से अधिक उम्मीदवार हैं, इसलिए हर बूथ पर 2-2 बैलेट यूनिट लगाई जाएगी। बहादुरपुर में 17, कुर्नी में और मुजफ्फरपुर में 20-20, महनार में 18 और डुमरांव में 16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार एक बैलेट यूनिट में 15 उम्मीदवार और एक नोटा के लिए जगह होती है। मतदान केंद्रों पर पेयजल, प्रतीक्षालय, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था और दिव्यांगों के लिए रैंप की सुविधा होगी। मतदान सहायता केंद्र और मोबाइल जमा करने की व्यवस्था भी रहेगी। आयोग ने सभी तैयारियां मतदान तिथि से पहले पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को मिला आईएएस में प्रमोशन। बिहार प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों को केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस में प्रमोशन दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2024 की चयन सूची में शामिल इन अधिकारियों को बिहार कैडर में नियुक्त किया गया। प्रमोशन पाने वालों में अरविंद कुमार, प्रमोद कुमार, अभय कुमार सिंह, कुमारी सीमा, डॉक्टर महेंद्र पाल सहित कुल 19 अधिकारी शामिल हैं। सभी की नियुक्ति आईएएस भर्ती नियम 1954 और पदोन्नति विनय 1955 के तहत की गई है। इन्हें प्रोबेशन अवधि पर रखा गया है और राज्य सरकार ने सभी को बधाई दी है। गंगा घाटों पर 40 एम्बुलेंस और मेडिकल टीमें रहेगी तैयार। छठ महापर्व को लेकर के प्रशासन ने सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए विशेष तैयारियां की है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के निर्देश पर सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है। गंगा किनारे प्रमुख घाटों पर मेडिकल टीमें तैनात रहेगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्दनी बाग में 24 घंटे डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी मौजूद रहेंगे। यह सेवा 26 और 27 अक्टूबर को सक्रिय रहेगी। श्रद्धालु स्वास्थ्य सहायता के लिए 0612295196 पर संपर्क कर सकते हैं। घाटों पर 40 एम्बुलेंस लगातार गश्त और आपात स्थिति में मदद के लिए तैयार रहेगी। चुनाव आयोग की कार्रवाई में एक दिन में 1.4 करोड़ के नशीले पदार्थ हुए बरामद। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के बिहार में चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। शराब, नगद, नशीले पदार्थ और मुफ्त वस्तुएं के वितरण पर रोक लगाने के लिए पुलिस स्पेशल ब्रांच, आबकारी विभाग, नारकोटिक्स ब्यूरो, आयकर और सीमा शुल्क टीमें सक्रिय रहेगी। 25 अक्टूबर को 24 घंटे में 140.5 लाख रुपए मूल्य की जब्ती की गई, जबकि अब तक कुल जब्ती 8,582 लाख रुपए हुई। 3,42,870 बंद पत्र जारी हुए। वहीं 886 गिरफ्तारी, 17,813 गैर जमानती वारंट और 523 अवैध हथियार जब्त किए गए। आयोग ने मतदाताओं को निष्पक्ष मतदान का आश्वासन दिया। राजधानी में मौसम बदलाव से फ्लू और वायरल संक्रमण का प्रकोप बढ़ा। राजधानी और आसपास के जिलों में मौसम बदलने के कारण फ्लू वायरस तेजी से बढ़ रहा।
पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच और अन्य अस्पतालों में मेडिसिन विभाग में रोजाना 200 से 300 मरीज इलाज के लिए आ रहे, जिनमें करीब 50 मरीज फ्लू या वायरल संक्रमण से ग्रसित है। इसके साथ पाचन संबंधित समस्याएं जैसे पेट दर्द, उल्टी, दस्त और गैस की शिकायतें भी बढ़ी है। मौसम में दिन रात के तापमान में अंतर और ठंडी हवाओं की शुरुआत संक्रमण को बढ़ा रही। वहीं डॉक्टरों ने गुनगुना पानी पीने, मास्क लगाने और भीड़ से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। बजाने सदस्यों ने बनाया नहाय खाय का पर्व। न्यू इंग्लैंड की बिहार झारखंड एसोसिएशन के सदस्यों ने छठ महापर्व के प्रथम दिन नहाय खाय का उत्सव मनाया। इस दिन व्रतियों ने भौतिक संसार से दूर होकर आध्यात्मिक आरंभ किया। उन्होंने पवित्र कद्दू भात का प्रसाद तैयार किया, जबकि परिवार और समुदाय के लोग बजाने छठ 2025 के लिए अस्थायी घाट बनाने में लगे। व्रती ठेकुआ बनाते और छठ के लोकगीत गाकर वातावरण को भक्तिमय बना देती है, जिससे परंपरा और आस्था की सुगंध प्रवास में भी फैल जाती है। वहीं आज छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना है। पटना में सर्दी के साथ वायु प्रदूषण बढ़ा। सर्दी के शुरू होते ही पटना में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। शहर के 80% इलाके ग्रीन जोन से येलो और वेटनरी मैदान रेड जोन में आ गए हैं। एयरपोर्ट और वेटनरी मैदान के आसपास हवा जहरीली हो गई है, जहां लगातार 5वें दिन AQI 300 से ऊपर दर्ज किया गया। PM 2.5 और PM 10 तेजी से बढ़ रहे हैं। खराब हवा और मौसम बदलाव के कारण नवजात और छोटे बच्चों में निमोनिया के केस बढ़ गए हैं। अस्पतालों में 8 से 25% बच्चे निमोनिया से पीड़ित हैं। लक्षणों में तेज खांसी, बुखार और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। छठ महापर्व पर रोटरी क्लब ने सेवा और प्लास्टिक मुक्त अभियान चलाया। रोटरी क्लब ऑफ पटना कंकड़बाग ने छठ महापर्व के अवसर पर एक सेवा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 200 व्रतियों को नारियल, सूप और पूजन सामग्री वितरित की। से नो टू प्लास्टिक अभियान के तहत कपड़े और जूट के झोले भी बांटे गए, ताकि प्लास्टिक मुक्त समाज का संदेश फैलाया जा सके। कार्यक्रम का संचालन रोटेरियन किरण कुमारी ने किया, जबकि अध्यक्षता रोटेरियन अजित कुमार सिन्हा ने किया। क्लब के सदस्यों ने व्रतियों का अभिनंदन किया और सफाई और जागरूकता का संदेश साझा किया। यह आयोजन सेवा, सामाजिक जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित रहा। सुपौल पुलिस ने 183 बोतल नेपाली शराब की बरामद। सुपौल जिले की कुनौली पुलिस ने इंडो नेपाल सीमा पर बैरिया घाट चेक पोस्ट के पास 183 बोतल नेपाली शराब बरामद की है। पुलिस ने बताया कि नेपाल की तरफ से एक व्यक्ति चेक पोस्ट से पास आया, लेकिन पुलिस को देखते ही वह बोरा फेंककर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बोरा की तलाशी ली तो उसमें 183 बोतल नेपाली शराब बरामद की गई। थानाध्यक्ष रोशन कुमार ने बताया कि शराब को जब्त कर विधिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही। इस घटना में तस्कर पकड़ से बच गया है, उसकी तलाश जारी है। बिहार चुनाव में बगावत पर जदयू का बड़ा एक्शन, 11 नेता हुए पार्टी से बाहर। जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव में बागी रुख अपनाने वाले 11 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। प्रदेश महासचिव चंदन कुमार सिंह द्वारा जारी पत्र के अनुसार इन नेताओं ने पार्टी की विचारधारा के खिलाफ जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ा। निष्कासित नेताओं में पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, सुदर्शन कुमार, अमर कुमार सिंह, डॉक्टर आसमा परवीन, रणविजय सिंह, संजय प्रसाद, लव कुमार, आशा सुमन, दिव्यांशु भारद्वाज और विवेक शुक्ला शामिल है। पार्टी ने कहा कि अनुशासनहीनता और संगठन विरोधी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने पंचायत प्रतिनिधि और पीडीएस डीलरों के लिए किए वादे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने रविवार यानी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय दोगुना किया जाएगा, पूर्व प्रतिनिधियों को पेंशन दी जाएगी और 50 लाख का बीमा कराया जाएगा। पीडीएस डीलरों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। नाई, कुम्हार, लोहार आदि को 5 लाख रुपए का ब्याज रहित लोन मिलेगा। हर घर सरकारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा। उन्होंने वर्तमान सरकार पर भ्रष्टाचार और विकास में कमी का आरोप लगाया। नीतीश कुमार ने पटना में राजग उम्मीदवारों के लिए की चुनावी सभा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के फुलवारी शरीफ में प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार में हुए व्यापक विकास का दावा किया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले राज्य में भय और अपराध का माहौल था, लेकिन उनकी सरकार के बाद अमन चैन कायम हुआ। शिक्षा में 2,58,000 शिक्षक बहाल किए गए और अब 5,20,000 शिक्षक कार्यरत है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में मुफ्त दवा और उपचार की व्यवस्था की गई। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई गई। बजट में मखाना बोर्ड, नए एयरपोर्ट और खेलो इंडिया कार्यक्रम शामिल होंगे। खेसारी लाल यादव ने बिहार में औद्योगिक विकास पर उठाए सवाल। भोजपुरी एक्टर और छपरा सीट से प्रत्याशी खेसारी लाल यादव चुनावी प्रचार में सक्रिय हैं। छपरा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सांसद रवि किशन को करारा जवाब दिया और उनसे सवाल किया कि केंद्र में बीजेपी की 15 साल और बिहार में 20 साल की सरकार होने के बावजूद औद्योगिक विकास के लिए कोई फैक्ट्री क्यों नहीं लगी। खेसारी ने लोगों से जात पात से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देने की अपील की। रवि किशन के भोजपुरी इंडस्ट्री पर तंज के जवाब में खेसारी ने बिहार में विकास की कमी और नचनिया विवाद पर भी तीखी टिप्पणी की है। शुभमन गिल ने दिया बयान। शुभमन गिल ने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी आलोचनाओं का बल्ले से जवाब दिया, लेकिन दोनों का भविष्य एक सीरीज के बाद तय होगा। गिल ने बताया कि साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद ही उनके टीम में भविष्य और गेम टाइम पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। गिल ने यह भी संकेत दिया कि विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित और कोहली को खेलने के लिए कहा जा सकता है ताकि वे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड सीरीज की तैयारी कर सके। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजकिशोर महतो, राजू कुमार, नरेंद्र कुमार सिन्हा, लक्ष्मी मेहता, रवि मोहन वर्मा, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, नंद कुमार, जयश्री राम, हनी कुमारी, आलोक प्रियदर्शी, अर्जुन राम, नौशाद रजा, कौशलेंद्र कुमार, मनोज दास, सबनम खातून, दीपक कुमार, संजीव कुमार, सचिनेंद्र कुमार, बाबूलाल मरांडी, अमित कुमार, संजीत प्रसाद, अनवर करीम खान, विनोद शाह और पुन्नू कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल है, अगर चुनाव में आपका वोट बदलाव ला सकता है तो आप क्या बदलना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।